बीजेपी में है विभीषण, निषाद गुस्से में आया तो 43 सीटें हारेगी बीजेपी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का बड़ा बयान। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी में विभीषण है। अगर विभीषण नहीं होते तो 43 सीट नहीं हारती बीजेपी, क्योंकि निषाद गुस्से में आया और नतीजा रहा कि भाजपा 43 सीट हार गई। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि एकता में ताकत है, जिसका नतीजा 2018, 2019 में देखा गया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में संवैधानिक अधिकार बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में समर्थक उनके साथ रैली में शामिल हुए। ये रैली देवरिया से होते हुए गोरखपुर के करजहा में पहुंची, जहां पर मीडिया से रूबरू डॉक्टर संजय निषाद ने अपने ही सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। दिल्ली में पत्र लिखा और यही से पूछा कि भाई केवट मल्ला क्या है। डॉक्टर संजय इसकी आवाज़ उठाता, मैं भी आवाज़ उठाता रहा। आरजीआई ने पहली बार 70 साल में लिख कर दिया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। तो दिल्ली सरकार दिल्ली से हमें परिभाषित किया जाए और केवट मल्ला के बच्चे को मझवार का सर्टिफिकेट दिया जाए, कश्यप कहार को दिया जाए। ये यात्रा का मतलब है 200 सीटें निषाद बाहुल है, जहां हम 70,000 से 1 लाख वोट हैं। इतना वोट जिसका होगा, उनके बेटे अब टोकरी नहीं उठाएंगे, उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। चमार भाई पहले उनका बेटा सर पर गंदा टोकरी उठाता था, अब सरकारी नौकरी है। मैं इनको कह रहा हूँ, सरकार के पैसे से हमारे बच्चे पढ़ें। हम उजड़े हुए हैं, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार आदमी एक विधानसभा में आ रहे हैं। पूछता हूँ कितने एमए हैं, कितने बीए हैं, कोई पता नहीं है। ये क्या हमारा समाज अनपढ़ गंवार रहेगा? आलू नहीं, उद्देश्य नहीं है। भाजपा को चेताना मेरा उद्देश्य है कि हाथी साइकिल पंजा वालों ने गलती की और आज के दिन में सत्ता से दूर हैं। दलालों के चक्कर में दलालों ने कहा डॉक्टर संजय के पास वोट नहीं है, डॉक्टर संजय के पास निषाद नहीं है। आज के दिन में दलालों की बात मानकर 400 आज के दिन में 80 सीट में 43 सीट भाजपा हार गई उत्तर प्रदेश में। मैं चाहता हूं कि भाजपा खुद जाने कौन विभीषण है। इनकी बातों के चक्कर में आकर आज निषादों का आरक्षण नहीं दे, वो वही विभीषण है जो जाके मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में विभीषण वो लोग हैं जो गलत सूचना दे रहे हैं माननीय योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को। निषादों का आरक्षण दे देंगे तो डॉक्टर संजय हीरो हो जाएगा, निषादों का कांशीराम हो जाएगा, अंबेडकर हो जाएगा। हम कहते हैं हमारा सब कुछ ले लो, मंत्रालय ले लो, लेकिन निषादों का आरक्षण दे दो। मैं यही चाहता हूँ, मेरे समाज का हक हिस्सा संविधान में लिखा हुआ मिल जाए, और कुछ नहीं चाहता। हमें ये बेईमान विभीषण कहते हैं कि डॉक्टर साहब मलाई खा रहे हैं, तो मैं बुढ़ापे में दवाई खाकर पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे देश को जगा रहा हूं। और 13 तारीख को यहाँ 13 तारीख को देखना पूरा आरक्षण का। पहले कहते थे भाजपा आरक्षण विरोधी है, 10% आरक्षण अपर कास्ट को दिया, महिलाओं का आरक्षण दिया है, अनुसूचित जात के जो व्यवस्थाएं थी, ये जो विसंगति है, मेरा नाम पिछड़ी में डालने वाले भी बेईमान हैं, उन्हें हटाया हूँ। भाजपा के ऐसा नहीं है, विलुप्त नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी आई है तो सपा बसपा एक हो गई थी 2019 में, मैंने जीत दिया। 2022 37 वर्ष का इतिहास रहा उत्तर प्रदेश का, हाथी लाओ, साइकिल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, अब आए कि नहीं योगी को लाओ। दोबारा मैंने जितवाया है, 11 सीट हारी हुई 9 जीता हूँ। ऐसा नहीं है। आज के दिन में प्रशांत जी क्या कहते हैं उनका जवाब नहीं देना है। हम आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी मेरी सहयोगी दल है, मैं मित्र हूँ। मैं मित्र की हैसियत से पूरा का पूरा 200 सीटें निषाद बाहुल हैं। ये सोनभद्र से जो सहारनपुर से सोनभद्र जा रहा है, और 200 सीट मछुआ बाहुल है। ये जो इनका आरक्षण देगा वही इस गद्दी पर रह पाएगा। भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है, 2027 में फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी, लेकिन वो जब निषादों का हक जो है आरक्षण दे देगी, तभी दोबारा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ पाएगी।